हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे पहले यूट्यूब चैनल नया क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक और भौतिक गुण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय गुण पढ़ने के लिए या पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल की किसी न किसी धातु के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। COOH प्लस Na, सोडियम धातु। सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा सोडियम एथनोइक अम्ल CH3COONA प्लस H2। इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH Na सोडियम धातु। सोडियम धातु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद हो जाता है पॉजिटिव। अब यहां चेक कीजिए, ये है अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल वो होता है जो H पॉजिटिव दे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ऐसे ही ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा धातु सोडियम, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na। ऐसे ही नीचे वाला CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव सोडियम, ये बन गया। प्लस में जुड़ेगा हाइड्रोजन। कैसे देखिए, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये जुड़ नहीं सकते। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर से निकला वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस वाले हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बनेगा ऐसे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों साथ कर देंगे और बनेगा ये H2। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे H2। तो इस फॉर्म में लिखेंगे। चलिए इसके लिए जोड़ दीजिए जल्दी से। अब हम लोग अल्कोहल का अम्लीय गुण को कोई दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बात तो हमने धातु के साथ रिएक्शन करा कि अगर आप लोग CH3 COOH इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा दो तो भी अम्लीय गुण ही शो करेगा। CH3 COONA प्लस H2O यहां से जब बाहर निकलेगा। मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस में NaOH। यहां जो बॉन्ड होता है ये होता है आयनिक, सबसे कमजोर बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या देगा? H पॉजिटिव। अगर ये H पॉजिटिव देगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब H पॉजिटिव सबसे ज्यादा किसके साथ जुड़ता है? हर एक रिएक्शन की बात है, ये H पॉजिटिव और H माइनस के साथ जुड़ गया। H2O का एक मॉलिक्यूल बना, एक बॉन्ड बना। बाकी बचा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये सोडियम एथोक्साइड आयन बनके दोबारा से तैयार, सोडियम एथोक्साइड आयन इसका नाम है। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग यहां देख सकते हैं जी, CH3 COOH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी धातु होगी तो कार्बोक्सिलिक अम्लीय प्रॉपर्टी शो करेगा। CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए अब लोगों ने मैकेनिज्म तो लिखे होगा, मैं इसका मैकेनिज्म यहां पे लिखूंगा, इसे साफ करो। ये कैसे होगा? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस Na C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां से होगा क्या? एक साइड से तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक साइड से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ठीक है, होता क्या है वास्तव में? ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है, मैं बता रहा हूं कैसे। ये होता है आयनिक कार्बन। आयनिक कार्बन होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा ये ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने पास तो रखेगा नहीं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके देगा कार्बन को, तो ये जाएगा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस में Na पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन को जब कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव कार्बन। इसके बॉन्ड चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। अब बॉन्ड ज्यादा होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देगा। अब देने की स्थिति देखनी पड़ेगी, जो बॉन्ड कमजोर होगा वही इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। चेक कीजिए, यहां डबल बॉन्ड है तो ये मजबूत बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और अब ये भी बना तो ये भी मजबूत बॉन्ड है। हम ना तो इसे तोड़ सकते ना इनमें से किसी को तोड़ सकते, हम ब्रेक कर सकते हैं इस बॉन्ड को क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है।
दूसरी बात, कार्बन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल एरो, ये बचेगा ऐसे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये बचा हमारे पास। ये क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या देगा? H पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव सबसे ज्यादा किसके साथ जुड़ा है? OH नेगेटिव के साथ। तो यहां निकलेगा ये जल का मॉलिक्यूल H2O के रूप में। ठीक है, अब बचा क्या? सोडियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na, ये बनेगा तैयार। ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जल का एक मॉलिक्यूल। तो आप लोग अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय गुण प्रदर्शित करना चाहते हैं, आपसे पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है तो कोई एक अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित करो, तो आप वहां पे इन तीनों अभिक्रियाओं में से कोई सी भी एक अभिक्रिया करके दिखा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तीनों करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई सी भी एक कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप उसको कर लीजिए। डेफिनेशन लिखना बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहले रिएक्शन की डेफिनेशन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। दूसरा रिएक्शन की अभिक्रिया डेफिनेशन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम एथेनोइक अम्ल, सॉरी यहां भी सोडियम एथेनोइक है। चलिए यहां पर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कराने पर या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर सोडियम एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों में। कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रिया है जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध वितरण हो जाए। कार्बन और ऑक्सीजन का बंध वितरण का मतलब कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया जाए। चलिए देखते हैं कैसे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, ये जो है ये है। ठीक है, मैं इसको बनाई दूंगा, ये वाला है, ये बंध वितरण की अभिक्रियाएं। चलिए देखिए, इस प्रकार की 6 अभिक्रियाएं हैं। हमें 6 की 6 याद करने की जरूरत नहीं है। हम पिछले चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर में इन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं, उससे आगे जो चैप्टर आता है उनमें पढ़ते हैं, अल्कोहल फिनोल वाले में। उससे आगे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का चैप्टर आ गया था, इसमें भी इन रिएक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आता है ल्यूकस रिएक्शन। ल्यूकस रिएक्शन ये क्या करती है? CH3 COOH प्लस HCl एरो ZnCl2, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर निकालने का कार्य करती है। ये बताती है COCl प्लस H2O। देखिए कैसे मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस HCl। जे ये जो ल्यूकस रिएक्शन है, ल्यूकस रिएक्शन किसी भी चीज से अल्कोहल को हटाने का कार्य करती है। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक ये प्लस ये माइनस। OH माइनस किसके साथ जुड़ता है सबसे ज्यादा? H पॉजिटिव के साथ, तो जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl प्लस H2O। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ये ब्रिडल ग्राफ अभिक्रिया में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार तो बनाया गया है इस चैप्टर में, पिछले में भी और उससे पिछले में भी इसका उपयोग हर एक चैप्टर में होता है। इसको एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये मैकेनिज्म आया आपको समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में क्या होगा? CH3 COOH प्लस SOCl2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। अभिक्रिया हमने 3-4 बार कर ली है, तो आप लोग इसको याद रखिए। इससे भी यही बनेगा SO2 प्लस में HCl। बनाने का तरीका बता दूं मैं। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसमें दो होते हैं आयनिक कार्बन, सल्फर क्लोरीन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए इस तरीके से तोड़ते हैं, ये इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहां से बॉन्ड टूटेंगे दोनों के दोनों। जब आयनिक कार्बन, जहां जितने आयनिक कार्बन होते हैं, अगर एक बार आयनिक कार्बन टूटने शुरू हो जाए तो दोनों टूटते हैं। सल्फर से दोनों आयनिक कार्बन टूटेंगे, ऑक्सीजन के भी दोनों बॉन्ड टूटेंगे। ये 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लोरीन पे तो हमेशा नेगेटिव आता है क्योंकि हैलाइड है। ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव आता है हमेशा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे आएगा 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जुड़ेगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl प्लस
S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे की तरफ, प्लस में HCl। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के लिख दिया, बीच वालों को जोड़ के लिख दिया और इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। ये दोबारा से फिर एसिटिक क्लोराइड बना। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीन हो गया। अब इसके बाद एक अभिक्रिया करते हैं बस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वाली। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया करते हैं CH3COOH प्लस PCl3। इसका उपयोग करके ये बनाया जाता है CH3COCl प्लस S3PO3। आप लोगों ने फास्फोरस की ये सॉरी इसकी अभिक्रिया भी देखी होगी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण अल्कोहल वाले चैप्टर में। उसमें होता क्या है, 3 कार्बोक्सिलिक, हम यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 मॉलिक्यूल लेंगे। अल्कोहल वाले में जहाँ अल्कोहल से एल्किल हैलाइड होना जा वहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के उसके अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले जाओ। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 मॉलिक्यूल। ये 3 क्लोरीन यहाँ से 3 हटेंगे और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये, क्योंकि हम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो ये माइनस माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इस प्लस पर एक क्लोरीन माइनस C डबल बॉन्ड OCl, दूसरे CH3 C डबल बॉन्ड O पर, दूसरा Cl और CH3 C डबल बॉन्ड O पर, तीसरा Cl प्लस में HOP, तीनों के तीनों OH माइनस इस फास्फोरस के साथ जुड़ेंगे क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी OH माइनस इस पर जुड़ सकता है और ये भी। तो ये बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। ये फिर से एसिटिल क्लोराइड में लिखी जा 3 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे हम तो 3 ही एसिटिल क्लोराइड में लिखी होगी। ठीक है, चलिए ले लीजिए इसमें जो अभिक्रियाएं हो रही हैं लेकिन सबको करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कीजिए बस, ये 3 प्रकार की अभिक्रिया लिख लीजिए ग्लूकोज डार्जन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के द्वारा, ये अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, वैसे तो ये 6 हैं लेकिन इस मेथड की 3 जरूरी हैं। चलिए अब इसके बाद आगे जो अभिक्रिया आती है, 3 अभिक्रिया तो हमने ही पढ़ दी, 2-3 अभिक्रियाएं हो रहे हैं जैसे कि एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण। ठीक है, आप लोगों को ये अभिक्रिया जो अभी मैं करूंगा उसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण कीजिए। ठीक है, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण करने की विधि इसमें भी यूज होगी, इस वजह से उपयुक्त होगी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए मैं तो हेड लिखूंगा कार्बोक्सिलिक अम्ल ये दोबारा एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण। इसमें होता क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल की यौगिक लिए जाएंगे CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल एरो, यहां पर डाला जाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम है। आप लोग ये भी डाल सकते हैं और ये नहीं डाला तो H2SO4 भी डाल सकते हैं, हम ये पढ़ते सो गए। ठीक है, तो यहां बनेगा CH3COOCH2 CO आएगा, गलत लिखना मैंने, COCH2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन प्लस में H2O। आइए ये सब हुआ कैसे, यहाँ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। चलिए इसमें एक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो तो अम्लीय प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये जो P2O5 है H2SO4 क्या करता है, किसी भी अम्ल को अक्षारों में परिवर्तित करने का कार्य करता है, लेकिन H2SO4 केवल और केवल अल्कोहल को ही अक्षारीय कर सकता है। अल्कोहल अम्लीय होता है और उसका अगर हम यहां से बॉन्ड तोड़ना हो, अगर H2SO4 डाल दे तो यहां से बॉन्ड टूटता है और H2SO4 ना डाले तो यहां से बॉन्ड टूटता है। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने H2SO4 डाला, ये कुछ हद तक काम करेगा, इतना ज्यादा काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, परबल अम्ल है। इस परबल अम्ल को अक्षारीय करने के लिए H2SO4 अवेलेबल नहीं होता अकेला। H2SO4 के साथ अगर हम P2O5 डाल दें, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल दें, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये यहां से बॉन्ड तुड़वा सकता है। अगर इसके साथ में इसे डाल दें तो ये डाल दिया, डालने के बाद एक कार्बोक्सिलिक अम्ल तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि इसमें अम्ल डाला हुआ है। एक अम्ल दूसरे अम्ल की अम्लता को कम करता है, अक्षार को बढ़ाता है। एक अणु को तो अक्षारीय कर देगा, ठीक है, और बचा जो एक अणु इसको अक्षारीय नहीं कर पाएगा, ये अम्लीय है, अम्ल ही रहेगा, अम्लीय है, अम्ल ही रहेगा, और ये अम्ल है तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है सबसे ज्यादा, O नेगेटिव के साथ, तो ये बनेगा H2O। बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव ऑक्सीजन में ये वाला कार्बन पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव में ये वाला CH3, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3। देखिए CH3CO
ये ऑक्सीजन जो है ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन ये लिखा, ये कार्बन, इसके ऊपर ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ऐसे, और ये CH3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस अभिक्रिया में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बल वितरण होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नंबर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर एस्टर का निर्माण, ठीक है। इसमें भी इस विधि में भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति शो करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बल वितरण नहीं कर रहे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बल वितरण नहीं कर रहे, ये अम्लीय प्रकृति शो कर रहा है। पिछली अभिक्रिया में तो एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक अम्लीय हुआ था एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने में, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल अक्षारीय हुआ था, ठीक है, तो इसलिए अभिक्रिया लिखा हुआ था। अब की बार जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल ही रहेगा, अक्षारीय नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बल वितरण नहीं होगा। तो हम इस ये जो है इस हेडिंग को कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग केवल और केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण। उसमें एक रासायनिक गुण तो हमने ये पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की वे अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बल वितरण होता है, ये इसका काम हो गया खत्म। अब नया हेडिंग आता है, ठीक है। तो नया जो हेडिंग है दूसरा तीसरे नंबर का जो भी इसका नंबर होगा वो लिख लीजिएगा, 2 हो तो 2 और 3 हो तो 3। अब हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर एस्टर का निर्माण। तो CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH, और इसमें हमें जरूरत पड़ेगी H2SO4 की, और यहां पर तैयार होगा CH3 COO CH2 CH3 प्लस में H2O। देखिए इसका मैकेनिज्म में लिखता हूं यहां CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस CH3 CH2 ऑक्सीजन और ये कार्बन। यहां क्या करना हुआ है हाइड्रोजन H2SO4। H2SO4 क्या करता है अल्कोहल को अक्षारीय, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया नेगेटिव है पॉजिटिव, ये क्या है अम्ल है, अम्ल क्या देगा H पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया पॉजिटिव ये नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव पानी वाला H2O, ठीक है। अब बचा क्या CH3 CO CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 नेगेटिव नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव CH2 और CH2 पे जुड़ा हुआ है CH3 और ये बन के तैयार एस्टर, ठीक है। एस्टर का फॉर्मूला होता है ये RCOOR, इस तरफ भी एक एल्किल समूह इस तरफ भी एक एल्किल समूह, इसको बोलते हैं एस्टर। और इसका नाम होता है, नाम भी लिख दो इसका, एस्टर तो बोलते हैं इसको, IUPAC नेम भी होता है इसका। IUPAC नेम क्या? एथिल एथेनोएट। ये जो कार्बन श्रृंखला जुड़ी होती है इसमें, इसको तो डायरेक्टली जो जितने कार्बन है उतने कार्बन बोल देंगे। एथ है तो एथिल, प्रोप है तो प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 4 होते तो ब्यूटिल, तो इसका नाम हो गया एथिल। मैं इसका नाम यहां पे लिख रहा हूं, वहां तो पेज में यहां लिख रहा एथिल। बचा ये वाला हिस्सा, एक कार्बन इस पे 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये वाला, ठीक है, जिस पर ऑक्सीजन जुड़े हो, जिस और कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़े हो उस और के लास्ट में ओएच जोड़ के लिखते हैं। जैसे इसका नाम है एथ, 1 2 कार्बन एथ, 3 होते तो प्रोपेन, 4 होते तो ब्यूटेन, तो यहां तो 2 ही कार्बन है, तो बोलेंगे एथ एथेनोएट, एथेनोएट, ठीक है, एथेनोएट। एथ इसलिए 2 कार्बन है, एन इसलिए आया क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, एथेन होता है, ठीक है, तो एथेनोएट, ओएट इन 2 ऑक्सीजनों के लिए, ठीक है, ताकि एसिड की पहचान हो सके, ओएट एथेनोएट इसका नाम था। चलिए ये जस्ट स्क्रीनशॉट आ नहीं अरे छोड़ हंसी को ऐसे ना, यहां देखो तुम बोलोगे अगले विधि आती है भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ। हाँ अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ CH3 COOH और प्लस में डाल दें इसमें NH3 एरो, ये बनेगा फिर CH3 COONH4 अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3 CO एक ऑप्शन यहां से CONH2 एसीटेमाइड प्लस में निकलेगा H2, ठीक है। हाँ एसीटेमाइड, इसको एसीटेमाइड या एमाइड दोनों नाम बोलते हैं, इसको एमाइड बोलते हैं, एमाइड। चलिए इसका मैकेनिज्म करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस NH3
एक नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इसका नंबर होता है 7। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अनुसार, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये 3 बॉन्ड बनाता है ऐसे। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास और ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास नॉन बॉन्डिंग, ठीक है ऐसे। अब अमोनिया की प्रकृति होती है किसी भी गरीब आदमी को जिस पर कोई लाचारी हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन ना हो, उसको इलेक्ट्रॉन देने की, ये आदत है अमोनिया की। तो यहाँ ये है हम क्या करेंगे, हम H पॉजिटिव देगा, ये क्या करेगा ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये माइनस ये प्लस। अब प्लस जैसे ही हाइड्रोजन प्लस आएगा, एक बात हो है हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये तीनों में से कोई सा भी हो, ऑक्सीजन हो चाहे फ्लोरीन हो चाहे नाइट्रोजन हो, ये हाइड्रोजन का ज्यादा लगा हुआ है, ज्यादा लगा हुआ है हाइड्रोजन का। जब भी H पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जल का मॉलिक्यूल बाहर बना ले या हाइड्रोक्सी ग्रुप बना ले। जब भी हाइड्रोजन का पॉजिटिव दिखे तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक है ऐसे फ्लोरीन करता है। चलिए देखिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इस तरीके से बनेगा CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक डॉट वाला इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला, और ये माइनस चार्ज। नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है पहले से ही, इस प्रकार से इसने एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है एक अपने पास बचा, इनके बीच बनेगा बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव पर कोई ना कोई नेगेटिव जुड़ेगा। अब नेगेटिव कौन है, यहाँ पे नेगेटिव है ऑक्सीजन, ये क्या करेगा जो इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से छीना था उस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दे देगा। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये नेगेटिव, ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कैंसिल और ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डॉट क्रॉस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। अब ये बना अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को हम लोग करेंगे गर्म, CH3 दोबारा से लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहां पर चेक कीजिए इसके बॉन्ड 1 2 3 4 5। अब बॉन्ड हो गए ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा तब हुए ना जब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, फिर इसके इलेक्ट्रॉन कम हुए तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, 5 बॉन्ड हो गए। नाइट्रोजन बॉन्ड बना है अपने 3 बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं, 2 बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से लगाव चाहे कितना भी क्यों ना करता हो, ठीक है जब बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है। ये जो बेवजह बॉन्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते हैं, इन ये बॉन्ड सहसंयोजी आबंध की तुलना में कुछ कमजोर होते हैं, सहसंयोजी आबंध की तुलना में क्या होते हैं कमजोर होते हैं। तो जैसे ही इनको गर्म कराया जाएगा, जो बॉन्ड यहां पर बने हैं वे बॉन्ड बड़ी ही आसानी से यहां पे टूट जाएंगे, ठीक है क्योंकि बॉन्ड ये क्या है कि फालतू के बॉन्ड है, ठीक है। चलिए ज्यादा बॉन्ड होने की वजह से यहां बॉन्ड ब्रेक होंगे, कैसे कैसे यहां से निकलेगा जल का एक मॉलिक्यूल बाहर, H2 बाहर निकल रहा है यहां से। H2 तब बाहर निकलेगा जब एक ऑक्सीजन हो और 2 हाइड्रोजन हो, ठीक। देखिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा गर्म करने पर तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, ऑक्सीजन यहां से भी अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा कार्बन की साइड से तो इस पर आएगा 2 माइनस चार्ज, ठीक है। अब 2 माइनस को जोड़ने के लिए क्या जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव की। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है कहां, हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलेंगे हमें यहां से, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड थे, अभी तक एक ही तो ब्रेक हुआ, एक ही तो टूटा, एक और टूटना है। तो देखिए यहां से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया तो नाइट्रोजन पे क्या चल जाएगा पॉजिटिव। अब अपना पॉजिटिव कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसने क्या किया, इसने ऊपर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन गए और 2 ही आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको। यहां गए इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव और इससे लिए इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो गए। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसे लिखी, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन पॉजिटिव ये लिखा, प्लस में नाइट्रोजन ने देखो क्या करा यहां इलेक्ट्रॉन लिए तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, डॉट क्रॉस ऐसे, और ये 3 हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों एडजस्ट हैं, ये जुड़े तो हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल। जो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा वो ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, प्लस में हो जाएगा OH माइनस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन पे एक माइनस तो बचा नहीं, ठीक है 2 माइनस था, 1 माइनस बचा, ये हो गया। अब ये होने के बाद नाइट्रोजन से एक और हाइड्रोजन हटेगा जिसके कारण इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस, ये प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ेगा क्योंकि हम इसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने में सबसे पहले निकलता है जल भाप, ठीक है भाप के रूप में, तो भाप तो तभी निकलेगी ना जब जल का मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा। जल के मॉलिक्यूल को कंप्लीट होने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है, हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, ठीक है तो H पॉजिटिव OH माइनस के साथ का, और ये बना H2O इस तरीके से।
अब नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये दोनों बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इस पर बचे 2 हाइड्रोजन और ऊपर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस वाला एक डॉट वाला। ठीक है, अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ऊपर हो गया। कार्बन के चेक करो, 2 बॉन्ड यहाँ 3 और एक ये 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए, सबके इलेक्ट्रॉन भी पूरे हैं। ठीक है, और ये CH3CONH2 CH3CONH2 एसिटेमाइड या एमाइड बनकर दिया, जल का मॉलिक्यूल यहाँ भी निकलना, जल का मॉलिक्यूल यहाँ भी निकलना। ठीक है, इस तरीके से ये अभिक्रिया होगी। आप इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए और समझिए। इसी अभिक्रिया को हम लोग दोबारा एल कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि बेंजोइक अम्ल के साथ दोबारा से दोहराएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पर स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं इसके डेफिनेशन बता दूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर अमोनियम एसिटेट प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने से एमाइड या एसिटेमाइड प्राप्त होता है। ये इसकी परिभाषा है। अब देखिए स्क्रीनशॉट नंबर आता है थैलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ। वैसे तो हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एल्किल कार्बोक्सिलिक यानी कि बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया नहीं पढ़ रहे, ठीक है, लेकिन जो पिछली अभिक्रिया है जो अभी अभी करी हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, और ये वाली अभिक्रिया दोनों की दोनों सेम है, इसलिए आसानी से समझ में आ सके मैं इस अभिक्रिया को भी यही कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ थैलिक अम्ल की क्रिया इस तरह का आएगा, थैलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ। थैलिक अम्ल होता है ये, बेंजीन के पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरे कार्बन पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है थैलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा मैं तो ये बने अमोनियम थैलेट COONH4 COONH4 अमोनियम थैलिक अम्ल। थैलिक ऐसा है, देखते हैं थैलेट है, अमोनियम थैलेट थैलेट अमोनियम थैलेट। अब इसको करा जाएगा गर्म, तो गर्म करने पे यहाँ से ये बनेगा, 2 जल के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे H2O 2H2O CONH2 CONH2, ये बनेगा थैलेमाइड थैलेमाइड। अब थैलेमाइड को अगर और गर्म कर दे, आप यहाँ एरो लगा करके लिखना है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। अगर इसको और गर्म कर दे तो फिर ये बनेगा CONH। यहाँ थैलेमाइड है, यहाँ थैलीमाइड बनेगा, थैलीमाइड। ठीक है, चलिए परिभाषा देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैकेनिज्म देख लेंगे। पहले आज शुरुआत में ही परिभाषा देख लेते हैं। थैलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर अमोनियम थैलेट अम्ल प्राप्त होता है तथा इसको गर्म करने पर थैलेमाइड प्राप्त होता है, और इसको और भी गर्म करने पर थैलेमाइड प्राप्त होता है। जब यहाँ थैलेमाइड से, इसका नाम ही थैलेमाइड से थैलीमाइड बनता है तो यहाँ NH3 निकलता है। ठीक है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। चलिए आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद में इसका मैकेनिज्म कहूंगा, तो इसको साफ करना पड़ेगा यहाँ से। हो गया, चलो इसकी अभिक्रिया करते हैं। मैकेनिज्म 2-3 बार करना पड़ेगा, साफ लंबा मैकेनिज्म है तो जरा ध्यान से समझिए। पहले वाले जैसे ही कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये अमोनिया के 3 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे ऐसे, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड। ये क्या है, ये तो अम्ल है, अम्ल क्या देगा H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ये इसने दिया इलेक्ट्रॉन। जब इसको हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आएगा पॉजिटिव एरो। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव। इस ऑक्सीजन नेगेटिव पर ये जुड़ेगा नाइट्रोजन पॉजिटिव। नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को भी दिया था। ठीक है, यहाँ ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का बचा, ऐसे और इन्होंने बनाया था बॉन्ड, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव आया था, इस पर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग जोड़ सकते हैं तो हमने जोड़ दिया। इसी तरीके से दूसरे वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन इसने इलेक्ट्रॉन देके जोड़ा, जैसे ऊपर लेके जोड़ा। अब इसको करा जाएगा गर्म। गर्म करने पर बॉन्ड चेक कीजिए, यहाँ 5 बॉन्ड बने हुए हैं अकेले नाइट्रोजन के, इसके भी 5 बॉन्ड है,
तो ये क्या होते हैं, इस जब बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं तो ये आयनिक आपस में तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा है अभी अभी बने, इनमें बॉन्ड थोड़ा सा गर्म करने पर ही टूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक वापस से, और ये वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, जैसे अभी पिछली वीडियो में पिछली रिएक्शन में करना 2 नेगेटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। अमित गुरु जी का फोन आ रहा है, अरे कौन लोग ये थाउन ये भी हमसे ले लो। हाँ मान लो जब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से जैसे यहाँ हुआ ठीक बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होगा। ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा 1 नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा 2 नेगेटिव। जैसे ही नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये बनेगा फिर ऐसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। मैं प्रेम में चेक करूँ एक बार आ रहा है या नहीं। यहाँ भी आ रहा है, इसका अंदर का भी आ रहा है, प्लस में लिख रहा मैं NH3 ऐसे 3 हाइड्रोजन लगा लो। दूसरा भी ऐसे चेक कीजिए, इसके एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए 2 ही आए, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे यहाँ पे एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए नाइट्रोजन ने, एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए, तो ना दिए ना लिए, जो तो अमोनिया बन के सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, ये जो ऑक्सीजन मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ऑक्सीजन नहीं लिखना क्योंकि ऑक्सीजन तो हट गया ना, ये पॉजिटिव कार्बन, ठीक है ऐसे। अब चेक कीजिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला उस ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये लिखा जाएगा OH-। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला उस पर ये हाइड्रोजन पॉजिटिव OH-। तो 2 बन गए ना, OH- OH-, ठीक है। चलिए अब आप जो पहले इतना काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे बढ़िए। ये देखिए जो जो वहां पर बचा हुआ है वो हमने बचा लिया, इसको दोबारा से लिखा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस में NH3 को ऐसे लिखने यहाँ से इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास, प्लस में OH- प्लस में OH-, ठीक है। चलिए अब यहाँ चेक कीजिए, जब इसको हल्का सा गर्म किया जाएगा, हल्का सा गर्म करने में बॉन्ड तो ब्रेक होंगे, बॉन्ड टूटने के साथ साथ भाप जो निकलेगी, भाप के रूप में क्या निकलेगा, जल। जल कब निकलेगा, जब ये पूरा मॉलिक्यूल बनेगा, OH तो है, इसे H पॉजिटिव की जरूरत है। अब ये यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, H पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव, जैसे पिछली बार हुआ था, ये H पॉजिटिव इसके साथ, ये H पॉजिटिव इसके साथ, -2H2O के रूप में बाहर। अब वो नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये दोनों हो गए, ये बना कार्बन NH2, ठीक है। NH2 को भी ऐसे ही लिखा, 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी जोड़े हुए, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए तैयार। H2 बाहर निकल गया, इसको साफ करना। अब एरो करेंगे, एरो करने के बाद यहाँ देखिए इसको तेज गर्म करेंगे, ठीक है, और तेज गर्म, वैसे मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा, यहाँ भी लिखना था, ये हीट का यहाँ लग रहा था, यहाँ नहीं लिख दीजिए तेज गर्म, ठीक है, तब जाके थैलेमाइड बनेगा। चलिए थैलेमाइड बनेगा कैसे, यहाँ से तो निकलेगा पूरा, आप देखिए जब जल बाहर निकल जाता है तो उसके बाद निकलती है गैस। जल तो हमने उन्होंने यहाँ निकाल दिया गर्म करके, अब और गर्म करेंगे, जब गर्म करते जाएंगे जल खत्म हो जाएगा तो उससे निकलेगा क्या, जो बचा है वो निकलेगा, अब क्या बचेगा, यहाँ से बचा गैस, यहाँ से एक नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, NH2 और पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये बनेगा NH3, ठीक है। आप इसे NH3 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे 3 बॉन्ड लगा के ऐसे, ये बना अमोनिया, 2 हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये जुड़ गया। अब ये नाइट्रोजन नेगेटिव इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर बचा एक हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन है नेगेटिव, कार्बन है पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब ये बना थैलेमाइड अम्ल, ठीक है, थैलेमाइड, अब ये बना थैलेमाइड, जो यहाँ बना हुआ था ना स्टार्टिंग में हमने साथ पढ़ा था मैकेनिज्म के लिए, वो ये बना थैलेमाइड, प्लस में निकला अमोनिया, ये हमने यहाँ माइनस अमोनिया के रूप में लिखा। अब हुई है अभिक्रिया कंप्लीट। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट,
अगर मैं कह दिया समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए। यहाँ एक रुपया एनेस्थेरी लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें 2 मोल एनेस्थेरी डालेंगे क्योंकि हमने 2 मोल डाल रखे हैं ना, 2 मोल जरूरत है, तो यहाँ 2 एनेस्थेरी डालेंगे, ठीक है। चलिए अब लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नंबर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके ऊपर में हेडिंग था वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया है, वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया है। वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोनिल समूह को बाहर निकाल दिया जाए या कार्बोनिल समूह को हटा दिया जाए। देखिए जैसे कि CH3 कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, CH3 COOH, इसका करवा दें हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन, तो ये बनेगा CH3 CH2OH प्लस H2O, ठीक है। तो वी कार्बोक्सिलिक तो हो ही गया, इसमें से कार्बोनिल समूह तो हटेगा। कैसे? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस में, इसका काम क्या है? इसका काम है हाइड्रोजन देना। यहाँ हाइड्रोजन का भरपूर मात्रा में भंडार है, ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जब आप चेक कराएंगे तो अपचयन में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव का अलाव करता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव अगर यहाँ से मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन को दिखेगा, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस चार्ज लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और जुड़ के H2O के रूप में बाहर। अब ये कार्बन पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन नेगेटिव, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस H2O, ये हो गया, ये बनेगा एल्डिहाइड। अब हम लोग तो अपचयन कर रहे हैं ना, अपचयन तो जितनी मर्जी, जब तक ये इसमें से वी कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोनिल समूह ना हट जाए तब तक इसका अपचयन कराते रहो। यहाँ से H पॉजिटिव, वो नेगेटिव, H नेगेटिव, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन का भंडार है। यहाँ से एक बोल दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जुड़ेगा हाइड्रोजन नेगेटिव और इस नेगेटिव पे जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये बनेगा क्या? CH3 COH H और ये H CH3 CH2OH, CH3 CH2OH बन गया। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? परिभाषा लिखी जाएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में, या टेट्रा में छोड़ के हाइड्राइड बोल दीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए इसलिए छोड़ दीजिए इसका। अब नंबर आता है पूर्व विद्युत अपघटन अभिक्रिया पर। देखिए इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए है, हां वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया में होगी पूर्व विद्युत अपघटन रिएक्शन, इसको भी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप लोग जब ये लिखा जाएगा रिएक्शन ये भी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया तो आप पूर्व विद्युत अपघटन कर दीजिए हम, ठीक है। ये अगर आप लोग को कर दीजिए क्या नाम उसका अपचयन वाली अभिक्रिया कर दो, ठीक। वी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया के अंदर ये आ जाओ और आपको बोलना है पूर्व विद्युत अपघटन कीजिए, तो फिर आप पूर्व विद्युत अपघटन कीजिए COOH प्लस, इसमें होता क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने पहले इसकी अभिक्रिया करी थी जब स्टार्टिंग में इसका अम्ल को चेक करा था, तो ये बनेगा CH3 COONA प्लस H2O सोडियम एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब सोडियम एथेनोइक अम्ल की दोबारा से फिर इसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, COONA प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब की बार इसमें डालेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा लाइम भी, तो यहाँ लिखूं सोडा लाइम, तो यहाँ लिखेंगे CH3 CH4 आ गया, ये कार्बन बनता है प्लस में Na2CO3। चलिए देखिए ये कैसे मैकेनिज्म, सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पर एक हाइड्रोजन प्लस में NaOH, हमें पता है यहाँ इनको बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अम्ल है H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव OH के साथ जुड़ेगा, सोडियम इसके साथ जुड़ेगा, और ये यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Na प्लस में H2O तैयार। अब इसको लेकर आओ, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Na प्लस में डालेंगे, इसमें NaOH ये डाल देना, ठीक है। यहाँ से पहले की तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, एक ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, देखिए हाइड्रोक्सी समूह से पहले एक टोनल फ्रिक्शन अभिक्रिया हुई थी, उस अभिक्रिया में भी ये बात समझाई गई थी।
कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करे, कार्बोनिल ग्रुप अगर कहीं भी हो, जैसे ये CO कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसके साथ रिएक्शन करे तो ये रिएक्शन तब करेगा, इसके साथ रिएक्शन तब करेगा जब यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव हो। अगर यहाँ हाइड्रोजन हो, कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोजन हटने के लिए अवेलेबल है, हाइड्रोजन निकल सकता है यहाँ से, H पॉजिटिव निकल सकता है, तो बॉन्ड टूटता है यहाँ से आयनिक कार्बन, ठीक है। और अगर यहाँ हाइड्रोजन ना हो हटने के लिए, कार्बोनिल समूह के आसपास हाइड्रोजन ना हो हटने के लिए, ठीक है, तो बॉन्ड फिर टूटता है यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकर के इलेक्ट्रॉन अपने पास तो रखेगा नहीं। सोडियम को ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि सोडियम तो खुद इलेक्ट्रॉन दान देता है, ठीक है, ये सोडियम को तो दे नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बोनिल समूह को इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से हाइड्रोजन से लिया है तो इसमें माइनस चार्ज है, अब इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के दे दिया कार्बन को, तो कार्बन का माइनस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, ठीक है। और ये ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O Na, नीचे की तरफ ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन मिला कार्बन को क्रॉस वाला, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑक्सीजन के पास और इनके बीच है बॉन्ड, यहां भी वहां भी बनेगा, इसके ऑक्सीजन के पास जुड़ा हुआ है Na ऐसे, ठीक है। अब यहां पर चेक कीजिए, कार्बन के पास माइनस चार्ज, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड है। अभी किसी ने किसी को हटाया, ये बॉन्ड को अभी भी बना इसी रिएक्शन में तोड़ नहीं सकते, ये बॉन्ड भी अभी भी बना इसी रिएक्शन में तोड़ नहीं सकते, ये डबल बॉन्ड है मजबूत है, इसे तोड़ सकते, सिंगल बॉन्ड ये बचा बराबर की नेगेटिविटी दी है, इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देके इस पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल और ये बनेगा ऐसे। पहले मैं इसको लिख रहा Na, फिर Na पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इस पर जुड़ा हुआ है फिर से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है Na, ठीक है। पहले मैं चेक करूं आ रहा है या नहीं, आ रहा सारा कुछ। तो ये बना Na2CO3, Na2CO3, 2 सोडियम 3 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब प्लस में क्या बचा, यहां से निकलने वाला ये H पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव, ये दोनों के दोनों निकलेगा और ये बनेगा CH4, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिकल अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करा जाए। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप कोई ऐसी विधि बताओ जिसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन को कम कर दिया जाए, तो उसके एक ही अभिक्रिया अवेलेबल है। जब आप लोग वो पढ़ोगे ना कन्वर्जन परिवर्तन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, या इससे ये प्राप्त कीजिए, तो उसमें आपको ये जैसे मैं बोल दूं एथेनॉइक अम्ल से, तो मैं आपको बोल दूं एथेनॉइक अम्ल से मीथेन बनाइए, तो एक कार्बन घटाने की विधि भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन घटाने के लिए इसका उपयोग करा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब इसके अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, ये लिखा जाएगा कोलवेथ में, कोलवेथ गठन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो सोडियम एथेनोइक अम्ल की पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया सोडा लाइम की उपस्थिति में कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, मीथेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलाइए। तो चलिए अब नंबर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगली अभिक्रिया जिसका नाम है सीमेंट अभिक्रिया। देखिए सीमेंट रिएक्शन, ऐसे नहीं बोलता सीमेंट, ऐसे बोलते सीमेंट रिएक्शन। सीमेंट रिएक्शन में क्या होता है, CH3COOH प्लस N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। सीमेंट अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर, फिर इसमें H2SO4 की परमाणु में लिखी जाती है, यहाँ पे H2SO4 की स्थिति में कराने पर CH3NH2 Ne बनता है, Ne प्लस CO2 बाहर निकलती है और N2, ये दो चीजें बाहर निकलती हैं। देखिए ये हुआ कैसे मैकेनिज्म, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, सबसे पहले ये है, ये है अम्ल, अम्ल है तो ये देगा H पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन में, ये होगा H पॉजिटिव, ठीक है। चलिए जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास नहीं रखता, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, ठीक। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बनेगा ऐसा, H पॉजिटिव यहाँ माइनस करके लिख दिया, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन नेगेटिव। अब आप लोग चेक कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, अब ये भी बॉन्ड बने, ये मजबूत है, ये भी मजबूत बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड वो ब्रेक होता है जो कमजोर बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये रहा और ये कमजोर भी है। तो यहाँ कार्बन के पास बॉन्ड चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, तो ये वाला कार्बन पिछले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दान देगा,
जब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला देगा तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एरो ये बनेगा ऐसा CH3 नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये CH3 माइनस। चलिए अब ये CH3 माइनस प्लस ये हाइड्रोजन कम, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, नाइट्रोजन इसके ऊपर हाइड्रोजन प्लस में ये H पॉजिटिव, ठीक है H पॉजिटिव। यहां से बॉन्ड ब्रेक, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये एक नाइट्रोजन लेगा, देखिए कोई सा भी नाइट्रोजन ले सकता है, या तो ये ले ले या ये ले ले, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं तो किसी भी एक पर नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं। मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन नेगेटिव के साथ, एरो CH3 नाइट्रोजन ये पॉजिटिव वाला इसके साथ, फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ये नाइट्रोजन ये लगा दिया, नाइट्रोजन के बाद ये वाला नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, इस नाइट्रोजन पर है एक हाइड्रोजन ये और एक नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन और ये नेगेटिव के कारण दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ये वाला हाइड्रोजन भी इसी में होगा। अब आप लोग चेक कीजिए इसको, H+O4 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा ऐसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, देखिए एक बॉन्ड तो इस नाइट्रोजन का जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पहले टूट गया था, एक बॉन्ड बचा हुआ है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ये देखिए ये वाला बॉन्ड अब की बार ब्रेक हुआ, ठीक है। आप लोग नाइट्रोजन दोनों के दोनों इक्वल है तो किसी भी एक पर नेगेटिव है किसी एक पर पॉजिटिव मान सकते हैं। सपोज कीजिए इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कौन लेके देगा, पिछला नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव होगा, पीछे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, पिछले नाइट्रोजन से, पिछला नाइट्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन से, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके इसको देगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन ने लिए, लेने के बाद माइनस लेके दे दिए अगले नाइट्रोजन को, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, जब इस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और ये बनेगा ऐसा, एंड दो बॉन्ड तो पहले थे, एक बॉन्ड नया बन गया, ये बन गया N2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N2, ठीक है। चलिए CH3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पर जुड़ता है नेगेटिव NH2, ये बन गया N। ये मेथड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन हटाने का कार्य करता है, या कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बोनिल समूह को हटाने का भी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया की भांति कार्य करता है। ये देखिए इसमें क्या दिया, कार्बोक्सिलिक पूरा का पूरा ग्रुप हटा दे, C डबल ऑक्सीजन ये हटा दे, CO2 ग्रुप में इसको बाहर निकाल दे, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग विकार्बोक्सिलिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इस अभिक्रिया को एक कार्बन घटाने की विधि भी कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और इस अभिक्रिया को एमीन बनाने की विधि भी बोल सकते हैं। अगले चैप्टर में हम इसी अभिक्रिया को दोबारा से पढ़ेंगे, तो उस अभिक्रिया में बताया जाएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा किस प्रकार से हम लोग एमीन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा का निकालते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एमीन प्राप्त होता है, ये इसकी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अगली अभिक्रिया आती है बुंसुलिकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम पहले चैप्टर में एक बार पहले भी कर चुके हैं, पहले चैप्टर की हेलो एल्केन हेलोरिन वाले चैप्टर में इस अभिक्रिया को हम लोगों ने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किया था, SN1 SN2 अभिक्रिया से ऊपर। चलिए आज यहाँ दोबारा करेंगे बुंसुलिकर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में होता है CH3COOAg सिल्वर एटॉमिक प्लस Br2 प्लस Br2 डाला जाता है और ये बनता है CH3Br प्लस में AgBr प्लस CO2। यह अभिक्रिया भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन घटाने का कार्य करती है, यानी कि भी कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया की भांति कार्य करती है, ठीक है। चलिए मैं इसका मटेरियल लिख देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन Ag, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ये धातु है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि माइनस Ag पॉजिटिव। अब यहाँ वही पहले वाली प्रक्रिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके कार्बन को देगा, तो ये बनेगा इस प्रकार से CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन के बॉन्ड चेक करो, 2 4 और 1 5 5 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड को सब ब्रेक होगा, कौन सा कमजोर बॉन्ड होगा। पहले भी हमने बॉन्ड ब्रेक किया था क्योंकि कमजोर है, ये माइनस तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस CH3 नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये बन गया तैयार है हमें CH3C डबल कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये CH3 माइनस और ये Ag पॉजिटिव, CH3 माइनस प्लस Ag पॉजिटिव, इसमें डालेंगे 2 Br2 यानी Br, बॉन्ड ब्रेक एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इस पर और नेगेटिव वाला सिल्वर, तो ये बनेगा CH3Br प्लस और ये हो गया AgBr, इस तरीके से।
सिल्वर ब्रोमीन, ये बन के तैयार। एल्किल हैलाइड, आप लोग इस अभिक्रिया को एल्किल हैलाइड बनाने की विधि भी लिख सकते हैं और इस अभिक्रिया को एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन या कार्बोक्सिलिक समूह हटाने की अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हैलाइड ब्रोमाइड के साथ, और ब्रोमाइड के साथ बनाने के लिए यहाँ CH3 मिला देगा, ठीक है। क्या नाम इसका? सिल्वर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नंबर आता है बेंजोइक अम्ल की इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिस प्रकार से एल्डिहाइड की केवल एक ही इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसी प्रकार से बेंजोइक अम्ल की भी केवल एक ही इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए कौन सी? बेंजोइक अम्ल की इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन रिएक्शन, ये बनेगा बेंजीन COOH प्लस HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किसका? बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। तो यहाँ H2SO4 और ये केवल लेटेस्ट रिवर्ट जुड़ेगा COOH NO2 प्लस में H2O। बाकी जो अभिकर्मक पदार्थ हैं मैं इसको पहले ऑर्थो पर जुड़ने की पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर कार्बन समूह जुड़ा हो, ये जुड़ा हो, तब ये HNO3 केवल मेटा कार्बन पर जुड़ता है। ये माइनस, ये प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये बनेगा COOH। यहाँ से हटने वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव मेटा कार्बन के ऊपर, तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस H2O। ये इस प्रकार की विधि है। जब भी कार्बन बेंजीन के ऊपर कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ होगा, तब यहाँ पर जो भी चीजें जुड़ेगी वो ऑर्थो पर नहीं, डायरेक्टली मेटा कार्बन पर जुड़ेगी। ये एक अकेली इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें अनुनाद काफी होता है और इससे भी ज्यादा अनुनाद होता है NAD के अंदर। चलिए मैं इसकी परिभाषा बता दूं आपको। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ये इसकी परिभाषा है। ये जैसे अब हमारा आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण होगा, ठीक है। आप लोग देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। निम्न सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। निम्न सदस्यता प्राप्त मतलब जिनमें कम कार्बन होते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कम कार्बन होते हैं, लगभग 9 तक के जो कार्बन होते हैं, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं? उनकी अरुचिकर मतलब गंदी सी गंध होती है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध होती है, और ये बिना दिखने वाले रंगहीन, ठीक है, पानी के जैसे रंगहीन द्रव होते हैं, अरुचिकर गंध वाले, ठीक है। जबकि उच्च सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल मोम जैसे ठोस होते हैं। उच्च सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे? जिनमें ज्यादा कार्बन होते हैं, 12, 16, 15, 20 इस तरीके से जिनमें कार्बन होते हैं, क्या होते हैं? मोम जैसे ठोस होते हैं। अब बात आती है गलनांक कर्तन की। गलनांक कितना होते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, अगर कम सदस्यता प्राप्त कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो तो ऑलरेडी गला हुआ है, तो गलित अवस्था में ये लिक्विड है। लेकिन अगर कोई ज्यादा कार्बन वाला यौगिक है, ज्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसका गलनांक होता है। गलनांक एवं कर्तन। कार्बोक्सिलिक अम्ल का गलनांक एवं कर्तनांक संगत अनुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोन तथा अल्कोहल से भी अधिक होता है। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल इन सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल गलनांक भी और कर्तनांक भी। अब बात आती है विलयन। निम्न सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय हैं। जिनमें कार्बन की संख्या कम है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? जल में विलय है। और जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या ज्यादा है वो कैसा होगा? वो जल में एविलय होगा। तो यहाँ पर यही बात रखिए, निम्न सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय है, जबकि उच्च सदस्यता प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल जल में लगभग एविलय है, ठीक है। जो उच्च सदस्यता प्राप्त जिनमें ज्यादा कार्बन में जल में एविलय होते हैं, तो और कार्बन जल विलायक भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये भौतिक गुण समाप्त हुए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो देखकर आपको जैसा भी लगे इसके अंदर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हम धीरे धीरे करके इस प्रकार से स्पूरन केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, ठीक है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।